मैंने अपने जीवन में जो दूसरी सबसे बढ़िया ग्रंथ लिखा उसका नाम था काश मैं स्वार्थी होता। ये सारी दुनिया कहती है स्वार्थी मत बनो, पर वो पुस्तक का नाम ही है, तुम भी ले लेना और पढ़ना उसको जरूर, कि काश मैं स्वार्थी होता। मैं स्वार्थी नहीं हूं, इसलिए मेरे जीवन में इतने दुख हैं, कष्ट हैं। पर परंपरा के तहत इस समाज ने यह सब्लिस्ट किया कि स्वार्थी होना बड़ा खराब है। आज बात बात में घरों पे देखते हैं, ये हमारी जेठानी बड़ी स्वार्थी है, ये हमारी सास बड़ी स्वार्थी है, बहू बड़ी स्वार्थी है, ये छोटा वाला लड़का बहुत स्वार्थी है, हमारे जीजा जी बड़े स्वार्थी हैं, हमारे फूफा बड़े स्वार्थी हैं। तो इसमें बुरा क्या है? कठिनाई क्या है? क्या तर्क है आपके पीछे कि किसी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए? भारतीयों ने संस्कृत छोड़ दिया, हिंदी भी इनकी अद्भुत है, 50% उर्दू मिक्स है, 50% तुम्हारी अपनी भाषा, थोड़ा सा इंग्लिश, और अपने शब्दों के अर्थ तक हम नहीं जानते। स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है स्व के अर्थ को जान लेना। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये आध्यात्म है, ये धर्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, और इतने वर्ष हो गए मेरे जीवन के, क्या मैं आह्लादित हूं, आनंदित हूं? क्या मैं बेफिक्र हूं? क्या मेरे जिंदगी में तनाव नहीं? और तनाव के सारे रेशियो तो मैंने खोलकर कल रख दिया आपके सामने। पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, अमेरिका में अकेले 90% लोग हैं, और आपके भारत में 74% हैं। आरटीआई डालो तुम भी और निकालो आरटीआई से। 100 में 74 तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, 26 लोग थोड़े बचे हुए हैं। और मैंने मस्ती में कहा था कि वही 26 में बेरमू में खोजने आया कि वो तनाव रहित अगर मुझे यहां लोग मिल जाए, अगर वो डिप्रेशन से अलग हटे हुए लोग मुझे यहां मिल जाएं, जिनके जीवन में अवसाद न हो बल्कि श्री हरि का प्रसाद हो, ऐसे लोगों की खोज इस दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गई है। मैंने कल मुस्कुराते हुए आपको कहा था, रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, 2 दुकान, 7 दुकान, फिर पहुंच गए स्मशान। ये आपके लाइफ की पूरी कहानी है, जिंदगी की कहानी है। पर संतोष कहां है? आनंद कहां है? हमने सुना ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, कितनी योनियों के बाद तो ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मैंने किसी पशु को, जानवर को डिप्रेशन में नहीं देखा, और इतना दुर्लभ शरीर पाकर के तुम डिप्रेशन में कैसे जी रहे हो? आज इस दुनिया में साइंटिफिक इन्वेंशन की जरूरत नहीं है। मैटेरियली साइंस जितना उन्नत हो चुका और जितने चीजों का निर्माण हो चुका, इन्वेंशन हो चुका, अब इसको रोक देना चाहिए। अब ये पागलपन है। जितनी वस्तुएं इस संसार में हैं उसका व्यवहार करना हमें नहीं आता। तुम्हारे घरों में जितने गैजेट्स पड़े हुए हैं तुम उनका व्यवहार नहीं कर पाते। अरे गैजेट्स की छोड़ो, अपने परिवार के साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाते, जीवित मनुष्यों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए यंत्रों और मशीनों में जीने की त्वरा आ गई है तुम्हारी जिंदगी में। कहते हैं ये राम कथा क्या देती है? बड़ा पायो परम विश्राम, प्रसादस्तु प्रसन्नता। सूत्र है कि भगवान की कथा में गुरु के द्वार में अगर जाओगे तो प्रसाद क्या मिलेगा? बूंदी, कचौरी, पूरी, हलवा। मैं आज के 5 साल पहले रांची एक बार आया था, यहीं झारखंड में। तो एक अच्छी बड़ी पास कॉलोनी में थी, मैं वहां रात को वहीं विश्राम कर रहा था। तो वहां देखा कुछ माताएं बड़ा अच्छा भजन कर रही थी कि मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हमने भी माता जी से कहा जल्दी पूरा कर दो, नहीं ये सूजी भी नहीं देगी अगर मुराद पूरा नहीं हुआ तो।
ये व्यापार है। आप प्यार कर रहे हो मां से कि व्यापार कर रहे हो? तुम्हारा बेटा अगर तुमसे व्यापार करे, जो तुम्हारे ही कुक्षी और तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, तो एक मां को कितनी ग्लानि होती है कि मैंने जन्म दिया और आज मेरा बेटा मुझसे ही सौदा कर रहा है। एक मां तकलीफ में पड़ती है, दुख होता है। और तुम जिसे जगन माता कहते हो, यहां भी शायद यज्ञ ही हुआ है, सतचंडी चंडी माता ही हैं, सभी एक ही हैं, दुर्गा के रूप, राधा रूप, उमा, जानकी, ये सब नाम अलग अलग हैं, भेद मत रखना, सब उनके ही स्वरूप हैं। जिनको जो पसंद, सनातन धर्म में इतनी छूट है, जिसको जो पसंद उसको अपना लो। हनुमान जी को अपना लो, राम जी को अपना लो, शिव जी को अपना लो, बंसी वाले को अपना लो, धनुष वाले को अपना लो, कुछ मौका न चले तो बड़े पेट वाले गणेश जी को अपना लो, जो अच्छे लगे। लेकिन अपनाओ किस लिए? उनके अपनाने से तुम्हारे जीवन में लाभ क्या है? आज के इस वर्तमान समय में जहां बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, उसमें बिना लाभ के कौन किससे जुड़ता है? एक कदम भी हम उठाते हैं तो लाभ के लिए उठाते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। मनुष्य हो तो लाभ के लिए ही कदम उठाना। एक कदम और एक श्वास अगर बिना लाभ का हो तो व्यर्थ है जिंदगी। हर कदम, हर श्वास लाभ के लिए होना चाहिए, पर लाभ भी क्षुद्र और नश्वर नहीं होना चाहिए, जो आज मिला और कल ही समाप्त हो गया। लाभ ऐसा हो जिसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, सुदामा ने कहा, अयम ही परमो लाभ हो। आज मैंने द्वारिकाधीश को परम लाभ के रूप में प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ये छोटे मोटे लाभ रोज होते हैं, रोज मिटते हैं। नश्वर और शाश्वत में इतना ही तो अंतर है। मोटर और इमोर्टल। इंग्लिश जो समझते हो इंग्लिश समझो, हिंदी जो समझते हो हिंदी समझो, संस्कृत जो समझते हो संस्कृत समझो, बांग्ला बोलो तो बांग्ला बोलता हूं, उड़िया कहो तो उड़िया बोलता हूं, फ्रेंच भी सीखा हुआ हूं, उसमें भी सुनना है तो भी सुनो, बस सुन लो और समझ जाओ। मतलब इससे है, अगर सुनकर जीवन में बोध आ गया, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान हो गया, लोगों की बातों से तुम्हारे मस्तिष्क खराब नहीं हो रहे हैं। जिसको बहुत मानते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत मोह है, और उसने तुम्हें झटका दे दिया, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी बिखर नहीं जाती, बल्कि अपनी नवीन जिंदगी तुम जीते हुए आनंदित रहते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कथा, गुरु की कृपा और धर्म ने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें कोई दुनिया में उदास नहीं कर सकता। तुम श्री कृष्ण के महारास में सदा रहो। दो ही जिंदगी है, या तो उदास रहो, हताश रहो, निराश रहो, या श्री कृष्ण के महारास में रहो।